क्लास 7th और 8th के मेरे छोटे नन्हे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी जिसमें हमने आपको जो है पहचान कराई थी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का कैसे निकालेंगे, और हमने आपको उस वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट भी दिए थे। अब हम, क्योंकि आप छोटे हैं तो आप अभी वेरीफाई, हमारा जहां तक मानना है कि आप छोटे बच्चे हैं, अभी आप डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को पकड़ करके और वेरीफाई करने में हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी हो। आप निकाल तो लेंगे, फाइंड तो कर लेंगे पिछले वीडियो के हिसाब से कि माने किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस नंबर, किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/, नंबर, ये सब सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको दो तरीके से कैसे फाइंड किए जाएंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी समझाई थी। हमें लगा कि आप जो अभी छोटे हैं तो वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे कि दो नंबर अगर दिए हुए हैं तो वेरिफिकेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप उसको ढंग से समझते, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि आप छोटे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब हम दो नंबर अगर दिए हुए हैं, given that two numbers, and it will be verified by you that both numbers are additive inverse of each other or multiplicative inverse of each other, so then how can you verify या how can you check both number that they are additive inverse of each other or that they are multiplicative inverse of each other? बेटा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमने आपको बताया था कि दो नंबर a और b, हमने कॉन्सेप्ट दिया था एडिटिव इनवर्स का कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b is 0 then a is the माने additive inverse of b and b is the additive inverse of a। इस कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप ले लीजिए चेक, आप यहाँ पे चेक कीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू 11/15 एंड b इक्वल टू -11/15। अब बाय द डिफिनेशन यानी कि a और b का सम ऑफ a एंड b इक्वल टू अगर 0 आता है, इफ द सम ऑफ a एंड b इज 0 देन वी कैन से दैट a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। या हिंदी में कह सकते हैं कि अगर a और b यानी कि दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं और अगर एडिशन या योगफल शून्य आता है तब आप कहेंगे कि a b का योज्य प्रतिलोम है और b a का योज्य प्रतिलोम है। या फिर a की जगह जो आप लिखे हुए हैं 11/15, यह जो है -11/15 का योज्य प्रतिलोम है या -11/15 प्लस 11/15 का योज्य प्रतिलोम है। तो यहाँ पे आप a प्लस b करेंगे, क्लियर है, 11/15 प्लस -11/15 ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 15 है और यहाँ पे 11 प्लस -11/15 दैट इज 0/15 या 0। तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे दोनों नंबरों की यानी कि 11/15 और -11/15 को ऐड करने पे 0 आ गया। तो क्लियर यू कैन से दैट a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। और यहाँ पे क्योंकि a के लिए 11/15 है और b जो है -11/15 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज दैट a प्लस b आर 11/15 प्लस -11/15 इक्वल टू 0 है। सो 11/15 एंड -11/15 इज एडिटिव, सॉरी इज नहीं, आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है बेटा। आप उसी तरह से अब यहाँ पे आइए, हमने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, चेक दैट 12/17 एंड -17/12 आर रेसिप्रोकल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि इसको हिंदी में समझ लीजिए, यहाँ पे आपको चेक करना है, जांच करनी है कि 12/17 और -17/-12 ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम है। अब इसमें भी पिछली वीडियो में हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b आर इज 1
तो देन वी कैन से दैट A इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B एंड B इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। या आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर इस तरह से A और B दो नंबर इस तरह से है कि उनका गुणनफल 1 आता है, तो हम कह सकते हैं कि A माने A जो है B का व्युत्क्रम है या गुणात्मक प्रतिलोम है, या B जो है A का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इनका प्रोडक्ट निकाल करके ही, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक और क्लियर है 12/17 इंटू -17 अपान -12। क्लियर है बेटा? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यानी कि आप इसको जब माने डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, 17 1 जा 17 और यहाँ पे 17 1 जा 17, 17 17 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे उसी तरह से आपका -12 है और -12 और 12 यानी कि 12 1 जा 12, क्लियर है यहाँ पे भी -1 आएगा, यानी कि तब यहाँ पे -1 इंटू -1 दैट इज 1। इंटेजर्स आप पिछली क्लासों में 7th में पढ़ चुके हैं कि दो निगेटिव, अगर दो निगेटिव नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो क्लियर है यहाँ पे, यानी कि आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिकॉज दैट 12/17 इंटू -17 अपान -12 इक्वल टू 1। तो क्लियर है, इन दो नंबरों का जो है यानी कि 12/17 का जब मल्टीप्लाई आप करते हैं -17 अपान -12 में, तो एज ए प्रोडक्ट के रूप में आप 1 पाते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पे 12/17 एंड -17 अपान -12 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर है बेटा? आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा शार्ट कर दिया। यहाँ पे भी आप इसके जैसा लिख सकते थे कि A इक्वल टू 12/17 एंड B इक्वल टू -17 अपान -12। हमने यहाँ पे उसको नहीं लिखा, आप इस तरह से भी लिख के सवाल जैसे हमने इसमें लिखा था मान सकते थे आप कि पहला नंबर A जो है 12/17 है और B जो है दूसरा जो है -17 अपान -12 है। और फिर जब A इंटू B करते हैं, यानी क्लियर है जब इसका आपस में मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो यहाँ पे 1 इंटू n जैसे भी यहाँ पे यानी कि 12 1 जा 12, क्योंकि प्लस डिवाइडेड माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -1 आएगा। फिर माइनस डिवाइडेड प्लस ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ पे भी -1 आएगा। 17 1 जा 17, क्लियर है कि -1 इंटू -1 +1 आएगा। तो यहाँ पे दैट इज क्लियर कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 1। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि बोथ नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। या हिंदी में आप कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों नंबर का जो दिए हुए नंबर थे 12 माने 12/17 और -17/-12, दोनों का गुणनफल 1 आ रहा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम है। अब बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको जांच करने में, अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो आपको उनको जांच कैसे करना है, यह जांच करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि वह एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर से हम बोल देते हैं डेफिनेशन से कि अगर दो नंबर आपको दिए हुए आपको जांच करना है तो दोनों को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद 0 आता है तब आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आता है तो वह दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल या हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम है। ठीक है बेटा?